नमस्कार मित्रों, अपने YouTube चैनल सेफ व्हील्स में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे गाड़ी के एक महत्वपूर्ण अंग पर, एक पार्ट पर। यद्यपि इसका ट्रैफिक से कोई बहुत सीधा संबंध नहीं, लेकिन रोड सेफ्टी से इसका पूरा संबंध है और वो मुद्दा है लाइट का, गाड़ियों की लाइट, जिसको कि एमबी एक्ट में लैंप कहा जाता है। एमबी एक्ट में जो सीएमबीआर की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई, तो सीएमबीआर 102 से लेके 111 के बीच में गाड़ियों पर लगने वाले विभिन्न प्रकार के लैंप्स का डिटेल दिया गया है। हम लोगों ने कभी गाड़ियों पर ध्यान नहीं दिया होगा कि उसमें कितने प्रकार के लैंप लगे हुए हैं और लैंप कब खराब हैं, कब चल रहे हैं, हमारी कोई उस पर परवाह नहीं रहती है। बस हमको ये लगता है कि जो मेन लैंप है वो चलते रहना चाहिए ताकि हमें रास्ता दिखाई पड़े बस। बाकी जो अन्य लैंप गाड़ी में लगाए जाते हैं, चाहे वो हमारी कार का सेगमेंट हो और चाहे वो कमर्शियल का सेगमेंट हो, सब में लैंप अलग अलग हैं और वो सारे लैंप लगाए जाने अनिवार्य हैं, उनको सक्रिय रहना अनिवार्य है और सड़क पर चलते समय उनका उपयोग किया जाना भी अनिवार्य है। मेन लैंप आपने जो अभी तक देखे होंगे उनको शामिल करते हुए मैं आपको बताऊं, जो हमारे पास गाड़ियां हैं उसमें मुख्य लैंप क्या क्या होते हैं। साइड इंडिकेटर, स्टॉप लैंप, रिफ्लेक्टर्स, मेन लैंप, रियर लैंप, हाइट को लेकर के हेड लैंप, रिवर्स गियर का लैंप, फॉग का लैंप, टॉप लाइट लैंप, नंबर प्लेट लैंप, फ्लैशर लाइट, हाई बीम, ये विभिन्न प्रकार के लैंप हैं जो गाड़ियों में लगे रहते हैं। इनका बहुत सारा डिटेल, जैसा मैंने आपसे कहा, सीएमबीआर के नियम 102 से लेकर के 111 के बीच में वर्णित है। इसमें भी अलग अलग विवरण के साथ उन्होंने गाड़ियों पर इसका इस्तेमाल कब किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, इसके बारे में उन्होंने बहुत विस्तार से बताया है। इसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण नियम 108 है जो गाड़ियों पर फ्लैशर लाइट लगाए जाने को रेगुलेट करता है। फ्लैशर लाइट, नीली बत्ती या लाल बत्ती, आप जो कहते हैं हम लोग की वीआईपी गाड़ी या वीआईपी कल्चर, जिसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने हतोत्साहित करने का प्रयास किया कि वीआईपी कल्चर नहीं होनी चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया कि जो गणमान्य लोग हैं परिभाषित, उनके अलावा लोग इस्तेमाल ना करें, जिसको रोकने के लिए पुलिस को बहुत ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। उस फ्लैशर लाइट को नियम 108 गवर्न करता है कि कौन लगाएगा कौन नहीं लगाएगा। एमबी एक्ट के अन्य जो नियम हैं वो इस चीज को अनुमन्य करते हैं कि कौन सा लैंप कहाँ होगा और उसका इस्तेमाल कब किया जाएगा। जैसे नियम 102 कहता है कि साइड इंडिकेटर होंगे। अब ये साइड इंडिकेटर जब इलेक्ट्रॉनिक लाइट आ गई तब अनिवार्य कर दिए गए मैन्युफैक्चरिंग के समय। इसी प्रकार से नियम 105 कहता है कि मेन लैंप होगा जो सामने को दिखाई देगा, जो सामने आपका रास्ता दिखाता है। इसमें धीरे धीरे बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइट थी जिसमें हाई बीम लाइट आ गई, जिसमें हेलोजन के लैंप लगाए गए और HID लगाई गई। ये तीनों प्रकार के लैंप हमारे हेड लैंप में लगे, जिसको हम हेडलाइट कहते हैं। अक्सर हेडलाइट के अपने नियम बनाए गए हैं, जैसे कि हेडलाइट के ऊपर एक कैनोपी लगी होनी चाहिए या हेडलाइट के ऊपर करीब उसका 2/3 भाग सादा छोड़ के 1/3 भाग को काला किया जाना चाहिए, ताकि लाइट का जो रिफ्रैक्शन है, जो बिखराव है, वो अगले वाले ड्राइवर की आंख पर न जाने पाए। हाई बीम लाइट के बारे में सरकार ने स्पष्ट नियम 108 में दिए कि आप इसका इस्तेमाल सुनसान सड़कों पर ही कर सकते हैं। आबादी क्षेत्र में हाई बीम अलाउ नहीं है, क्योंकि इससे क्या होता है कि हमारे आँख की रेटिना पे इंजरीज होती हैं, इससे घाव होते हैं। सामने वाला जो ड्राइवर, वो चकाचौंध से कभी कभी उसकी आंखें में चुंधिया जाती हैं, उसकी खराब भी हो सकती हैं। ये नियम कहता है कि हाई बीम का इस्तेमाल केवल सुनसान सड़कों पर की जा सकती है। आबादी क्षेत्रों में आप जहाँ जानते हैं, जहाँ नगरीय क्षेत्र है, जहाँ पर स्ट्रीट लाइट जल रही है, वहाँ हमेशा डिपर के साथ यूज होना चाहिए और हाई बीम कभी यूज नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार से फ्लैशर लाइट हैं। फ्लैशर लाइटों का इस्तेमाल इमरजेंसी वाहनों में होना चाहिए, जहां पर कि ट्रैफिक को ध्यान आकर्षित करना हो कि एक फ्लैश बने ताकि लोग रास्ता छोड़ दें।
तीन चार मुद्दे हैं जिन पर कि मैं आपसे इस सेगमेंट में बात करूंगा। पहली चीज है हेड लैंप का अपर और डिपर का मोड क्या है। अपर और डिपर नियम ये कहता है, जो मोटर चालन नियमावली 2017 है, मोटर चालन नियमावली 2017 का नियम 31 कहता है कि गाड़ी का अपर और डिपर कब लगाएंगे। जैसे आबादी क्षेत्र में चल रहे हैं तो हमेशा गाड़ी डिपर में चलाई जाएगी। यदि आप हाईवे पे, सीधी सड़कों पे, सुनसान सड़कों पे चल रहे हैं तभी आप गाड़ी की हेडलाइट का अपर यूज करेंगे, ताकि उसका फोकस दूर तक जाए, ताकि आपको दूर तक लोगों का या वस्तुओं का मौजूदगी दिखाई पड़ जाए। लेकिन यदि आबादी क्षेत्र में चल रहे हैं, जहाँ स्ट्रीट लाइट है या जहाँ पर छोटी गाड़ियाँ चल रही हैं, तो वहाँ पर हमेशा डिपर का इस्तेमाल करेंगे। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ड्राइवर मतलब अनसाइंटिफिक तरीके से हाई बीम पे या अपर बीम पे गाड़ी चलाते रहते हैं, उससे सामने वाले ड्राइवर को गाड़ी का रास्ता देखने में दिक्कत होती है, उसकी आंख में चकाचौंध हो जाती है। उस चीज को रोकने के लिए नियम बनाए गए हैं। इसी प्रकार जो हमारे हेलोजन यूज करने वाले गाड़ियों के हेडलाइट में हैं, उन हेलोजन वालों के लिए कहा गया कि ऊपर एक या तो कैनोपी लगाइए या उस पर एक पट्टी काले रंग की टेप लगा दीजिए या पेंट कर दीजिए, ताकि उसका जो हेलोजन का अपर बीम है वो सीधे ड्राइवर की आंख में न जाने पाए। बल्ब जो होते हैं, जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि हेलोजन है, एलईडी हैं, एचआईडी हैं, ये तरह तरह के मोड ऑफ लाइट प्रोडक्शन है, प्रकाश पैदा करने वाली तकनीक है ये सब। तो बल्ब की जो क्षमता होती है वो ल्यूमेन में नापी जाती है। बल्ब की क्षमता ल्यूमेन में कि कितना चमक पैदा करता है। हर क्षेत्र में जहां पर सड़क दिखनी है, बेसिक सिद्धांत तो इतना है कि आपको जितने में सड़क दिखाई पड़ जाए उतना तेज बल्ब होना चाहिए। लेकिन तमाम लोग अवैज्ञानिक तरीके से हाई बीम यूज करते हैं। जो नियमता है, जो हेलोजन है, ये 700 से लेके 1200 ल्यूमेन तक चमकता है। इसकी लाइट पीले रंग की होती है, लेकिन ये उपयोगी होता है कोहरे में, धुंध में, ये साफ दिखाई पड़ता है इससे। जो एचआईडी होती है, इसकी इंटेंसिटी 3200 से लेके 3500 ल्यूमेन होती है और ये सफेद रंग का होता है। और यह अगर कोहरे ओहरे में आप ऑन कर दीजिए तो आपको और नहीं दिखाई पड़ेगा। इस बल्ब को हमेशा रोका जाता है कि गाड़ी में प्रयोग ना किया जाए। आजकल एलईडी यूज हो रही है जो सफेद रंग की होती है मैक्सिमम, और कुछ रंगीन भी यूज कर सकते हैं। इसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है 3000 से 6000 ल्यूमेन की होती है, ये बहुत दूर तक जाती है। इसमें जो हेडलाइट में यूज करने के लिए अनुमति हुआ है, उसमें जो मैंने आपसे कहा कि मैं इसको फिर दोहराता हूं कि उसमें काले रंग की पट्टी या कैनोपी लाइट पे होनी चाहिए, ताकि उसका बिखराव ड्राइवर के ऊपर न जाए। जो क्षेत्र के आधार पे अनुमन्य ल्यूमेन है उसको मैं बताऊंगा कि नेशनल हाईवे पे 50 से 100 ल्यूमेन का बल्ब आप यूज कर सकते हैं, ताकि आपको दूर तक दिखाई पड़े। जो एमडीआर है, शहर की या देहात की मुख्य सड़कें हैं, उस पे 20 से 50 ल्यूमेन का आप यूज कर सकते हैं बल्ब। जो हमारा आबादी है, एकदम शहर के अंदर है, जहां स्ट्रीट लाइट चल रही है, वहां 10 से 20 ल्यूमेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके ऊपर इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। अगर आप इस ल्यूमेन इंटेंसिटी को पार कर रहे हैं तो 177 MB एक्ट के तहत आप पे जुर्माना हो सकता है। ये ल्यूमेन नापा कैसे जाता है? ल्यूमेन नापने के लक्स मीटर होते हैं जो प्रकाश की तीव्रता नापते हैं, उनको लक्स मीटर कहा जाता है। ये लक्स मीटर रीडिंग बताते हैं कि किसी भी लाइट की चमक कितनी है, अपर पे भी, डिपर पे भी। तो जो गाड़ियों में लाइटें लगाई गई हैं उनके सबके मानक सुरक्षा की दृष्टि से तय किए गए हैं, ताकि सामने वाले ड्राइवर को आपकी स्थिति के बारे में पता हो, इतना वो लाइटें आपको जलानी चाहिए। जैसे मैंने शुरुआत में आपसे कहा कि लाइटें हैं कितने प्रकार की। साइड इंडिकेटर आपको स्पष्ट है, दोनों तरफ दिशा देने के लिए बनाए जाते हैं। स्टॉप लैंप सबसे पीछे होता है जो लाल रंग का होता है, जैसे गाड़ी में आप ब्रेक लगाते हैं पीछे जल उठता है। यह प्रत्येक गाड़ी में अनिवार्यता होना चाहिए। अगर किसी 4 पहिया गाड़ी, 2 पहिया गाड़ी का स्टॉप लैंप, ब्रेक लैंप जिसको कहते हैं, अगर वो खराब है तो ये भी अपराध है, इस पे भी आपका जुर्माना हो सकता है। क्योंकि आपने कहीं अचानक ब्रेक मारा और बल्ब खराब है तो पिछली गाड़ी आपसे आके टकरा सकती है। इसी प्रकार से जो रियर लैंप होता है, रियर लैंप होता है जब आप गाड़ी बैक कर रहे होते हैं,
तो उस समय वो जलती है, वो सफ़ेद रंग की होती है। नंबर प्लेट की लाइट होती है, जो नंबर प्लेट पे सभी नंबरों को साफ साफ दिखाई पड़ती है। हमारे जो ट्रांसपोर्टर होते हैं, जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलाते हैं, ट्रकें हैं, डंपर हैं, टैंकर हैं, ये लोग इन बल्बों को खराब कर देते हैं। कारण आप जान लें, ताकि उनका नंबर प्लेट कोई पढ़ न पाए और वो दुर्घटना करके या नियम तोड़ के भाग रहे हो तो उनको कोई पकड़ न सके। लेकिन ये अपने आप में अपराध है। नंबर प्लेट लाइट हमेशा होनी चाहिए। इसी तरह से कमर्शियल लाइट में एक हेड लैंप होता है। हेड का मतलब हाइट से हो, यहाँ पर हेड का मतलब मुख्य नहीं है, हेड का मतलब हाइट से है, ताकि गाड़ी की हाइट पता चलती रहे कि कितनी ऊंची गाड़ी आ रही है। जैसे कहीं पर मीटर गेज लगा हुआ, हाइट गेज जिसको कहते हैं, वो उसको पार कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, या ड्राइवर देख सकता है कि इतनी ऊंची गाड़ी है, उससे पार पाएगा कि नहीं पार पाएगा। तो इस तरह से उसमें एक हेड लैंप लगाया जाता है। फॉग लाइट आप जान रहे हैं, फॉग लाइट लगाया जाना हर गाड़ी में अनिवार्य है। फॉग लाइट कोहरे के समय या हल्की बारिश जिस समय धुंध पैदा हो जाती है उस समय इस्तेमाल किए जाने के लिए फॉग लाइट लगाई जाती है। फॉग लाइट के साथ मेन लाइट को भी जलाया जाना अनिवार्य होता है। रिवर्स गियर और रियर लैंप के बारे में मैंने आपसे बताया कि ये गाड़ी के रिवर्स करते समय लगते हैं। गाड़ियों के बॉडी के जो मार्जिन्स हैं, इनके लिए सबसे पहले भारत सरकार ने आदेश किया था इसमें रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप लगाए जाएं, ताकि गाड़ी की चौड़ाई को फिक्स किया जा सके। बाद में जो कमर्शियल व्हीकल होते हैं उसमें सरकार ने आदेश कर दिया उसमें लाल रंग के बल्ब लगाए जाएं, ताकि उस लैंप से बॉडी का साइज का पता चल सके, ताकि ओवरटेक करते समय या बगल से गुजरते समय गाड़ियों में आपस में घर्षण ना हो, टकराव ना होने पाए। तो ये कुछ ऐसे बल्ब हैं, कुछ ऐसे लैंप हैं जो प्रत्येक गाड़ी में होने नियमतः अनिवार्य हैं, और इनका गाड़ी में लगा ना होना या खराब होना या इनका प्रयोग ना करना, ये अपराध की श्रेणी में आता है। मैंने बीच में आपसे बात की नीली बत्ती और फ्लैशर लाइट के बारे में, तो इसके बारे में आप बहुत स्पष्ट हैं। सन 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस जारी कर दिए थे कि भारत सरकार इसमें आदेश करे नियम 108 CMVR के तहत कि कौन कौन गाड़ी में फ्लैशर लाइट लगा सकता है। नियम कहता है कि जो गणमान्य व्यक्ति हैं उनको ले जाने वाले वाहन के जो फ्रंट स्क्रीन है उसके ऊपर लगेगा, और इनको स्पोर्ट करने वाली गाड़ी में लगेगा, या फिर जो एम्बुलेंस है या मरीज ले जा रहे हैं उन पे लगेगा। इसके अनुपालन में सभी राज्य सरकारों ने आदेश जारी किया, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार का भी आदेश जारी है कि कौन कौन गाड़ी में फ्लैशर लाइट लगा सकता है, कौन नहीं लगा सकता है। तो इन नियमों को सभी जाने, इसका खूब ढेर सारा प्रचार प्रसार कराया गया। अनावश्यक रूप से अगर जब आप लाइटों का इस्तेमाल करते हैं, खासतौर पर फ्लैशर लाइटों का, तो पुलिस को अनावश्यक चेकिंग करना पड़ता है, रोकना पड़ता है, आपका समय खराब होता, चालान होता है, इसमें अक्सर विवाद भी होते रहते हैं। तो आप सभी लोग जिन नियमों को जान रहे हैं, वो जो नियम बनाए गए हैं उनका पालन करना हमारा धर्म है, हमारा मौलिक कर्तव्य भी है कि भारतीय संविधान के तहत जो नियम बने उनका हम पालन करें। हमारे जो CCA रूल्स हैं 17/18, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्विस रूल्स हैं, उसमें भी स्पष्ट प्रावधान किया सुप्रीम कोर्ट ने कि यदि कोई गाड़ी में लाइटों के इस्तेमाल में अनियमितता करता है, लैंप के इस्तेमाल में, तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी हो सकती है। आपके खिलाफ विभागीय कार्रवाई हो सकती है अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो इन लोगों को जो सरकारी कर्मचारी होते हुए अवैध रूप से बत्तियों का प्रयोग कर रहे हैं, विशेष तौर पे जो फ्लैशर लाइटों का, उनको सतर्क हो जाना चाहिए। इस वीडियो के देखने के बाद आपकी गाड़ी में अगर लगा तो कृपया उसको उतरवा दें, नहीं तो आपके लिए घातक हो सकता है, आपके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई हो सकती है। तो इस तरह से जो हमारी गाड़ियों में लाइट हैं उनका प्रयोग करना, उनको लगवाना और उनको मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। इनसे सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि होती है। अचानक से हाई बीम की लाइट से चक्काचौंध होकर ड्राइवर गाड़ी दाहिने बाएं काट सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, या उसके चक्काचौंध से थोड़ी देर के लिए उसकी आंखें बंद हो सकती है, उसको दिखाई न पड़े, तो ये सड़क दुर्घटना के लिए बहुत ही घातक होता है। तो आप सबसे मैं अनुरोध करूंगा कि कृपया गाड़ी में लगी हुई जितनी लाइटें हैं उनको जब आप गाड़ी खरीद रहे हो तो उनके बारे में जानकारी करें, उनका इस्तेमाल करें और उनको हमेशा सक्रिय रखें। तो आज की वीडियो में मैं अपनी बातें समाप्त करूंगा और आपसे अनुरोध करूंगा कि इस सेफ व्हील्स हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियोस को देखें, जानकारी प्राप्त करें, और आपकी जो क्वेरीज हों, जो परीक्षाएं हों, उनको कृपया कमेंट के माध्यम से मैं बताएं, ताकि आप सब तक मैं सही बातों को
पहुंचा सकूं, जो किताबें हैं, जो नियम कानून है वो आप तक पहुंच सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।